खित्ते में पायदार अमन के क़याम का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज जद्दा पहुँचने पर मक्का के नायब गवर्नर शहजादा सऊद बिन मशाल बिन अब्दुल अजीज़ ने इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली-अहद से मुलाकात शेड्यूल। मुलाकात में शराकत दारी को मजबूत बनाने के और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हमरा उम्रे की अदायगी। मुल्क के लिए खुसूसी दुआएं। वज़ीर-ए-आज़म ने दौरा सऊदी अरब के दौरान मक्का मुकरमा में वफ़द के हमरा उम्रा अदा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर वज़ीर-ए-आज़म के हमरा मौजूद थे। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ अता तारड़ और दीगर भी वफ़द में शामिल थे। उम्रे की अदायगी से कबल वफ़द ने काबा शरीफ की ज़ियारत की सआदत भी हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ गुज़श्ता रोज़ सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुँचे। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 मुख्तलिफ ऑपरेशंस, 10 खारिज हलाक। ISPR के मुताबिक जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके आज़म वर्सक में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खारिज के खिलाफ कार्रवाई करते हुए फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल कर दिया। दिल के ज़िला में भी सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई 2 मज़ीद खारिज हलाक किए गए। हलाक खारिज से असलाह गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। मुमकिन दीगर खारिजियों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर ममलकत और वज़ीर-ए-आज़म का जनूबी वज़ीरिस्तान और तीन में 10 दहशतगर्दों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशावराना सलाहियत को सराहते हुए कहा कि आज़म वर्सक में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशावराना महारत काबिल तहसीन है। कौम बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ खड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की पेशावराना सलाहियत, जुर्रत और कुर्बानियों पर फख्र करती है। भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी फैलाने वाले अनासिर के नापाक अज़ाइम हर कीमत पर नाकाम बनाएंगे। I started the very important excursion into the Islamic Republic of Iran. It was a very important excursion because they can't have a nuclear weapon. Otherwise, the whole world would get blown up. We're not going to let that happen. We'll see those days pretty soon again, based on everything I see, as soon as the war ends. And I think it's going to end pretty soon. I don't think they can go much longer. I think we're doing very well. I just, I'm involved in the negotiation. I think we're doing fine. It could be soon. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ जारी जंग के जल्द खात्मे के लिए पुरुमीद। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, यकीन है कि ईरान के साथ जारी जंग जल्द खत्म हो जाएगी। ईरान ज़्यादा देर तक ये जंग जारी रखने की पोजीशन में नहीं। मुझे नहीं लगता कि ईरान ज़्यादा देर तक इस जंग का बोझ उठा सकेगा। अमरीकी फ़ौज को बाज़ अक़साम के हथियारों की दस्तयाबी में मुश्किलात का सामना है। जदीद असलहे के ज़ख़ायर लामहदूद हैं। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने धौंस और झूठी खबरों की हिकमत अमली नाकाम करार दे दी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ की अमरीका पर कड़ी तनकीद। एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि अमरीका हक़ाइक़ तस्लीम करे और अपने वादों की पासदारी करे। हमले की धमकियों के बाद मुज़ाकरात की बात ड्रामाई सफारतकारी है। अमरीका ने नाकाम हिकमत अमली इख्तियार की। अमरीका जंगबंदी से मुतालिक अपने वादों पर अमल करे। दुनिया को ड्रामे नहीं, जिम्मेदार सफारतकारी की ज़रूरत है। ईरान की दिफाई टेक्नोलॉजी इलाकाई ममालिक में सबसे बेहतरीन है। कायम मकाम ईरानी वज़ीर दिफा मजीद इब्न रज़्ज़ा का कहना है कि खित्ते के ममालिक को जल्द अंदाज़ा हो जाएगा दुश्मन की ताकत ज़वाल पजीर है। कुछ ममालिक दरामद शुदा हथियारों और बैरूनी सिक्योरिटी पर इन्हिसार कर रहे हैं। ईरानी फ़ौज हर किस्म के ख़तरात से निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। हमले से मुतासर निज़ाम को जदीद बनाया जा रहा है। ईरान अम्मान आबनाए हरमज़ मुआहदे पर अमल दरामद इंतहाई मुश्किल है। आलमी शिपिंग इंडस्ट्रीज़ के मुताबिक अमल दरामद अमरीकी पाबंदी और इंश्योरेंस से मुतालिक शराइत से मुश्किल होगा। आबनाए हरमज़ से गुजरने पर लाजमी फ़ीस या टूल आयद करना ख़तरनाक मिसाल कायम करेगा। ईरान जहाज़ों के कार्गो मालियत का 5 से 7% फ़ीस वसूल करना चाहता है, जबकि अमान 3% फ़ीस की तजवीज़ दे रहा है और अमरीका किसी भी किस्म की फ़ीस के सख्त मुखालिफ है। अमरीकी सदर ने पैदाइशी शहरियत को महदूद करने के 2 नए सदारती अहकामात पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ट्रंप की साबिक़ा कोशिश को गैर आइनी करार दे चुकी है। बर्थ टूरिज़म यानी अमरीकी शहरियत दिलाने की गर्ज से अमरीका आकर बच्चे की पैदाइश पर पाबंदी आयद। पैदाइशी शहरियत की मौजूदा तशरीह का गलत इस्तेमाल हो रहा है। बाज़ लोग इसे कारोबार बना चुके हैं। अमरीकी आइन की 14वीं तरमीम अमरीका में पैदा होने वाले बच्चों को शहरियत की ज़मानत देती है।
जो लेटर हमारे पास कोर्ट का है, क्या मतलब है? किसको छुपाया जा रहा है भाई? किसको छुपाया जा रहा है? किसको बचाया जा रहा है? कौन ऐसा पावरफुल बंदा है जिसको बचा रहे हो यार? हम तो पहले दिन से बोल रहे हैं, आज साबित कर रहे हैं ये लोग भाई कि उसका मर्डर हुआ है। मीर रजा के अहल खाना का कब्र कुशाई से इनकार, किसी सूरत बोर्ड को नहीं मानते। कब्र कुशाई के लिए बनाए गए मेडिकल बोर्ड मेंबरान तब्दील कर दिए गए। रात गए मेडिकल बोर्ड तब्दील किया गया। 8 रुकनी बोर्ड को 5 मेंबरान का कर दिया गया। डॉक्टर सुमैया के अलावा तमाम मेंबरान तब्दील। हैदराबाद जामशोरों से माहरीन बोर्ड में शामिल। मीर रजा के वालिद का कहना है कि कब्र कुशाई की किसी भी सूरत इजाज़त नहीं देंगे। रात के अंधेरे में जो कमेटी बनाई गई उस पर मैं राजी नहीं हूँ। किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। मेडिकल रिपोर्ट भी ये अपनी मर्जी से तैयार करेंगे। पहली बनाई गई कमेटी के अरकान आ जाते हैं तो मैं कब्र कुशाई के लिए तैयार हूँ। ब्रॉडपैक हादसा, 5 गैर मुल्की कोहपैमाओं की मैयतें स्कर्दू से इस्लामाबाद रवाना। ब्रॉडपैक पर 31 जुलाई को बर्फानी तोदा गिरने से 10 गैर मुल्की कोहपैमा लापता हुए थे। पाकिस्तान आर्मी एविएशन और ज़मीनी सर्च टीमों का मुश्तरका सर्च ऑपरेशन जारी रहा। सर्च ऑपरेशन के दौरान 5 गैर मुल्की कोहपैमाओं की मैयतें बरामद की गईं। 5 कोहपैमाओं की मैयतें मुतल्लिका ममालिक के पर्चों में लपेट कर रवाना की गईं। हादसे में लापता दीगर कोहपैमाओं की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। ज़िला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास, पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायज़ा। मरियम नवाज़ का पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम फ़ेज़ 1 जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। ज़िला पंजाब ने सीवरेज और ड्रेनेज मंसूबों पर इम्पैक्ट स्टडी रिपोर्ट भी तलब कर ली। मरियम नवाज़ ने कहा कि 29 शहरों में अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स मुकम्मल फ़ाल हैं। 21 शहरों में तामीर जारी है। नए सीवरेज सिस्टम से निकासी आब में बेहतरी आई है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से सोमाली वज़ीर दिफा की क़यादत में आला सतह के वफ़द की मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर दो तरफ़ा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक फ़रीक़ैन का मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए दो तरफ़ा फ़ौजी ताउन की अहमियत पर जोर। सोमाली वज़ीर दिफा ने इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने में पाकिस्तान और अफ़वाज पाकिस्तान के किरदार को सराहा। मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ज़िला ममलकत तलाल चौधरी का सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास, सेफ सिटी तोसी मनसूबे पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। सेफ सिटी तोसी मनसूबे पर मजमूई तौर पर 85% काम मुकम्मल। नए कैमरों की तनसीब, 85% कैमरे लग गए। वज़ीर दाखिला ने कहा कि हमारा अज़्म इस्लामाबाद सेफ सिटी को जदीद, स्मार्ट और तरक्की याफ्ता ममालिक की तर्ज पर आलमी मायार का इदारा बनाना है। अवाम के लिए मामूली रिलीफ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई। पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 19 पैसे फ़ी लीटर कमी कर दी गई। नई कीमत 329 रुपये 82 पैसे फ़ी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 1 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर कमी। डीजल 382 रुपये 36 पैसे फ़ी लीटर मिलेगा। Pakistan's participation reaffirmed our steadfast support for the Palestinian people and its commitment to establishment of an independent, sovereign, contiguous state of Palestine as per pre-1967 borders with Al-Quds al-Sharif. अब हरमस पर पेशरफ से ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात की राह हमवार होगी। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता के मामलात बहाल करने में सिफारती किरदार अदा कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान खलीज में तनाज़े के हल के लिए दोस्त ममालिक से राब्ते में है। पाकिस्तान तनाव में कमी के लिए अमान के किरदार का मोतरिफ है। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के बयानात को मुस्तरद करते हैं। भारत कश्मीर के मज़ालिम से तवज्जो नहीं हटा सकता। मेरा नाम अरमान बलोच और वालिद का नाम पैदा हुसैन। मैं वार्ड नंबर 5 पसनी का रिहायशी हूँ। मेरे आरिस के साथ दोस्ती था, वो मुझे यहाँ से ईरान ले गया। फिर वहाँ जाके कुछ दहशतगर्द लोग आए, मुझे मोटरसाइकिल पर उठा के मुझे पहाड़ों पर ले गए। फिर वहाँ मेरा मुलाकात कमांडर कमर बरोवी से हुआ, जो BLF का कमांडर था। फिर मैंने BLF कैंप ज्वाइन किया। मैं तकरीबन 6 माह तक उन लोगों के साथ था और मैंने तंजीमी तरबियत हासिल की। फिर मैं 2 हमलों में इन लोगों के साथ शामिल था, तुम और बालीचा में। और कलअदम बलोच लिबरेशन फ्रंट और दीगर अस्करी तंजीमों के अफराद का हथियार डालने और लाताल्लुक़ी इख्तियार करने का सिलसिला जारी। फितनतुल हिंदुस्तान के हाथों ब्लैकमेल दहशतगर्द अरमान बलोच का दहशतगर्द तंजीम से लाताल्लुक़ी का ऐलान। अरमान बलोच ने कहा कि दोस्त के साथ रोज़गार की तलाश में ईरान गया।
جہاں دہشت گردوں نے اغوا کر کے پہاڑوں پر منتقل کر دیا۔ پہاڑوں میں کل عدم بلوچ لبریشن فرنٹ کے کمانڈر قمر بروہی سے ملاقات کے بعد دہشت گرد تنظیم میں شامل ہوا۔ 6 ماہ تک دہشت گرد تنظیم کے ساتھ رہ کر عسکری تربیت حاصل کی اور تلمک اور بلیدہ میں 2 حملوں میں شریک رہا۔ آئندہ کبھی کسی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث نہیں ہوں گا اور ریاستی اداروں سے معافی کا طلبگار